क्या कभी आप वोट देते वक्त यह सोचते हैं कि हम जिस व्यक्ति को चुन रहे हैं वह देश के लिए अच्छा होगा या बुरा होगा? पहली बात तो आप एक लाइन में समझ लें, देश मतलब आप क्या समझते हैं? देश मतलब कोई दीवार नहीं होता। देश मतलब होता है आप और हम सब लोग। हम सब लोग के बारे में आप सोचते हैं कि नहीं सोचते? कि अगर किसी एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में आप सत्ता दे देते हैं जो हमारी देखभाल करने वाला है, वह अगर निकम्मा, नकारा, नासमझ है, तो आप उसे, वो कैसे संभालेगा इस देश को? आपको कैसे, आपके लिए क्या सोचेगा? इसलिए वोट देने से पहले ज़रूर सोचिए कि कैसे व्यक्ति को हम चुनें। मेरा सवाल, सबसे बड़ी बात यह है कि क्योंकि आपको सवाल इसलिए पूछना चाहिए सरकारों से क्योंकि आप उन्हें टैक्स देते हैं। टैक्स दो प्रकार का होता है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वह होता है जो आपसे सरकार सीधे ले लेती है। जैसे आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं या प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं या आप बिजनेसमैन हैं, इस तरह से आप जो भी काम कर रहे हैं उस पर डायरेक्ट सरकार आप पे टैक्स लगाकर आपसे पैसे वसूल करती है। और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। जैसे आप कोई सामान खरीदते हैं, टेलीविज़न, टीवी, पंखा, कूलर, खाने पीने का जो भी सामान आप मार्केट से खरीदते हैं वो उस पर टैक्स लगता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप पानी का एक बोतल खरीदते हैं तो पानी के जो बोतल की मूल कीमत है वह मात्र 1 लीटर पानी की कीमत मान लीजिए कि 10 रुपये है और आप 1 लीटर पानी खरीदते हुए कितना पे करते हैं? 20 रुपये। तो 20 रुपये में जो 10 रुपये एक्स्ट्रा आपका लगाओ क्या है? टैक्स। तो चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, कोई भी व्यक्ति हो, वो सब के सब इस देश में टैक्स देते हैं। अब सवाल ये है कि टैक्स देते हैं तो सवाल क्यों पूछना? अच्छा, एक चीज़ और क्लियर कर लो, सबसे ज़्यादा जो टैक्स जो दिया जाता है वो डायरेक्ट टैक्स होता है। अभी मान लीजिए कि 2025-26 में जो बजट पारित हुआ उसकी जो कीमत है, पूरा बजट कितने का है? 41 लाख करोड़ का। 41 लाख करोड़ में 25 लाख करोड़ जो आता है वो डायरेक्ट टैक्स से आता है और 17 लाख करोड़ जो आएगा, 42 लाख हो गया, तो 17, 25, 22 लगभग, ये थोड़ा मोड़ा डाटा इधर उधर हो सकता है तो आप इसे बहुत बस समझने के लिए समझें। 42 लाख हो गया। 42 लाख जो ये डेटा है, 17 लाख इनडायरेक्ट यानी जीएसटी जिसको बोलते हैं वो इनडायरेक्ट टैक्स है और डायरेक्ट टैक्स जो है उससे 25 लाख रुपए है। अब सवाल ये होता है कि खर्च कहाँ होता है? ये खर्च कहाँ होता है आपको बता दें। ये सरकारें जो होती, चाहे स्टेट सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, वो कर्ज लेती है। उस कर्ज को पे करने के लिए सर्वाधिक, यानी कि अगर 100 रुपये है तो 100 रुपये में 25 रुपये आपका ब्याज जाता है। बेकार की बात है भाई, क्या तुम्हारे कर्जे ही नहीं खत्म होते, तुम कर्ज लेते? अच्छा, बताते क्या है कि हम सड़क बनवाने के लिए, योजनाएं चालू करने के लिए कर्जे लेते हैं। न तो तुम्हारी कहीं सड़कें दिखती हैं, हालांकि इस समय सड़कें दिख रही हैं अच्छी, लेकिन न ही तुम्हारी योजनाएं कहीं ठीक से इम्प्लीमेंट होती हैं। ऐसा अभी भी बहुत सारे भारत के ऐसे देश हैं, राज्य हैं, जहाँ पे अभी भी, आप कभी झारखंड जाइए, आप कभी छत्तीसगढ़ जाइए, आप कभी उड़ीसा जाइए, ऐसी जगहों पे आपको जाकर दिखेगा कि आज भी पुराने मिट्टी के बने हुए घर हैं जिनको देखकर आपको लगेगा क्या इनकी बुनियादी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं? नहीं हो रही। सवाल इसीलिए मैं कहता हूँ, ये जो सरकारें हैं इस तरह से आप इनसे सवाल पूछिए कि आपके दिए हुए टैक्स को क्या कर रहे हैं। मैं सवाल इसलिए भी ज़्यादा कह रहा हूँ क्योंकि अभी आर्थिक मंदी आने वाली है, लेकिन सरकार के पास ऐसा कोई एजेंडा नहीं है कि इसे कैसे कंट्रोल किया जाए। नौकरियां लोगों की जा रही हैं, इतना भयंकर जो है गर्मी बढ़ रही है, इन्वायरमेंट ख़राब हो रहा है, पोल्यूशन की स्थिति ख़राब हो रही है। इन सारी कंडीशनों के बावजूद भी सरकार बिल्कुल अपने ही धुन में रंगी हुई है। मेरा सवाल है कि सरकार प्लीज़, प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये समस्या आ रही हैं, आने वाली हैं या आई हुई हैं। न तो आपसे नीट का एग्ज़ाम, न तो आपके सीबीएसई, जेईई, कोई भी एग्ज़ाम आपसे ठीक से कंडक्ट नहीं हो पा रहे हैं। आप करोगे क्या करोगे? इसलिए मैं कहता हूं कि प्लीज़ आप थोड़ी अपनी 56 इंच का सीना लेके बाहर आइए और आम पब्लिक को बताइए कि मेरे पास ये प्लान है, मैं ये करूँगा, ऐसे ऐसे कंट्रोल करूँगा, ऐसी ऐसी चीज़ों को, और जो प्रॉब्लम हो रही है उन्हें सॉल्व भी कीजिए। जो
जो आपसे सवाल करते हैं उनके ऊपर कार्रवाई करते हैं, आप उनके पास सीबीआई ईडी पता नहीं क्या क्या भेज देते हैं, लेकिन आप उन चोरों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करते जो इस देश को खा खा के खोखला कर रहे हैं, लूट रहे हैं। क्या उनके लिए आपकी क्या योजनाएं हैं? इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी और तमाम आपके जितने भी रहनुमा हैं उनसे गुजारिश है कि इस देश को एक स्वर्ण सुप्रसिद्ध और विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर कर शिक्षा पे काम कीजिए, आप तकनीकी पे काम कीजिए। जय हिंद।